लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। सरदार पटेल के व्यक्तित्व एवं योगदान का प्रतीक, दुनिया की सबसे विशाल एवं ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम सबके लिए गौरव एवं प्रेरणा का प्रतीक है। सरदार पटेल ने सभी छोटी बड़ी रियासतों का विलय कर एक भारत का निर्माण किया, इसलिए उन्हें नवीन भारत का निर्माता भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं उनके कुछ प्रेरणादायक विचार। लोहा भले ही गर्म हो जाए, लेकिन हथौड़ा तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह अपना हाथ जला डालेगा। इसी प्रकार मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। बेशक कर्म पूजा है, किंतु हास्य जीवन है। जो कोई भी अपना जीवन बहुत गंभीरता से लेता है, उसे एक तुच्छ जीवन जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। शारीरिक दुख से मानसिक दुख अधिक बुरा होता है। कठोर से कठोर हृदय को भी प्रेम से बस में किया जा सकता है। यदि हमारी सारी दौलत भी चली जाए या फिर हमारा जीवन बलिदान हो जाए, तो भी हमें ईश्वर में विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। थका हुआ इंसान दौड़ने लगे तो स्थान पर पहुंचने के बजाय जान गंवा बैठता है। ऐसे समय पर आराम करना और आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाना ही सही मार्ग है। शिक्षा इस तरह की हो जो छात्र के मन का, शरीर का और आत्मा का विकास करे। अगर आपके पास शक्ति की कमी है तो विश्वास किसी काम का नहीं, क्योंकि महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्वास और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। हर जाति या राष्ट्र केवल तलवार से वीर नहीं बनता। तलवार तो रक्षा हेतु आवश्यक है, परंतु राष्ट्र की प्रगति को तो उसकी नैतिकता से ही मापा जा सकता है। त्याग का मूल्य तो तभी पता चलता है जब अपनी कोई मूल्यवान वस्तु छोड़नी पड़ती है। जिसने कभी त्याग नहीं किया वह इसका मूल्य क्या जाने। जब तक हमारा अंतिम ध्येय प्राप्त ना हो जाए, तब तक अधिक कष्ट सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आए, यही सच्ची विजय है। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता, अतः जब तक जीवित रहे कर्तव्य करते रहें। मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता भूखा ना रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि परतंत्रता की दुर्गंध आती रहे तो स्वतंत्रता की सुगंध फैल नहीं सकती। सेवा करने वाले व्यक्ति को विनम्रता सीखनी चाहिए। उच्च शिखर पर बैठकर अभिमान नहीं, विनम्रता आनी चाहिए। हमारे देश में अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं हैं, लेकिन हमारी संस्कृति एक ही है। कठिन समय में भी कायर बहाना ढूंढते हैं, तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। आपको अपना अपमान सहन करने की कला भी आनी चाहिए। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, क्योंकि गालियां देने का काम तो कायरों का है। उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। हर एक भारतीय को अब यह भूल जाना चाहिए कि वह एक राजपूत है, एक सिख है या एक जाट है। उसे यह याद होना चाहिए कि वह भारतीय है। कठिनाई दूर करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो कठिनाई दूर कैसे होगी। इसे देखते ही हाथ पैर बांधकर बैठ जाना और उसे दूर करने का प्रयास न करना निरीह कायरता है। अधिकार मनुष्य को अंधा बना देते हैं। हजम करने के लिए जब तक पूरा मूल्य ना चुकाया जाए, तब तक मिले हुए अधिकारों को भी हम गवा बैठेंगे। जल्दी करने से आम नहीं पकता। आम की कच्ची कैरी तोड़ेंगे तो दांत खट्टे होंगे और हम एक फल को गवा देंगे। इसी प्रकार हर एक कार्य का समय पर ही लाभ प्राप्त होता है। कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन ना करें तो ईश्वर के गुनाहगार बनते हैं। पड़ोसी का महल देखकर अपनी झोपड़ी तोड़ डालने वाला महल तो बना नहीं सकता, अपनी झोपड़ी से भी हाथ धो बैठता है। यह बिल्कुल सत्य है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं। लेकिन किनारे पर खड़े रहने वाले कभी तैरना नहीं सीख पाते।